इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इन सब में मुसलमानों का बहुत खास महत्व है। इंडिया में इस्लाम बहुत पहले से है, जब से इस्लाम शुरू हुआ था। अरब ट्रेडर्स इंडिया के मसालों और दौलत के लिए आते थे और पश्चिमी तट पर अपनी ट्रेड पोस्ट्स बना लेते थे। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का आना एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने इस्लाम को इंडिया में मुख्य पॉलिटिकल पावर बना दिया। 6वीं शताब्दी में शुरू हुए मुगल एम्पायर ने इंडियन सोसाइटी में इस्लाम को और मजबूत किया। मुगल एम्पायर के दौरान इंडिया में कला, वास्तुकला और साहित्य का स्वर्णिम युग था, जो इस्लामिक परंपराओं से प्रेरित था। ताजमहल इस समय के दौरान विकसित हुई अद्भुत संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस्लाम इंडिया में एक साथ नहीं आया, यह कई सदियों में फैला। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई, जब अरब ट्रेडर्स ने इंडिया के पश्चिमी तट पर अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए। ये व्यापारी अपने धर्म, रीति रिवाज और भाषा लेकर आए, जिसने धीरे धीरे वहां रहने वाले लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि केरल में चेरमन जुमा मस्जिद, जिसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, इंडिया की पहली मस्जिद थी। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का निर्माण इस्लाम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस सल्तनत ने उत्तर इंडिया के बड़े हिस्से को मुस्लिम शासन के तहत ला दिया। इस दौरान कई मस्जिदों, मदरसों और दूसरी खूबसूरत इमारतों का निर्माण हुआ। सूफीज्म, जो रहस्यवाद और आध्यात्मिक अनुभवों पर केंद्रित है, ने लोगों को इस्लाम की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 14वीं शताब्दी में सल्तनत कमजोर होने लगी, तो क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत होने लगीं, जिससे मुगल एम्पायर का उदय हुआ। जब इस्लाम इंडिया आया, तो उसने यहाँ की संस्कृतियों का एक अनोखा मिश्रण बनाया, एक तरह से इंडो इस्लामिक कल्चर। इससे एक अनोखी इंडो इस्लामिक संस्कृति का जन्म हुआ। सूफीज्म, जो कुछ मुसलमानों के लिए विवादास्पद है, इंडिया में बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसने सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया। आप देख सकते हैं कि इस्लाम ने इंडियन खाने को कैसे बदल दिया। बिरयानी, केबाब्स और स्वादिष्ट करीज अब इंडियन खाने का हिस्सा है। कला और वास्तुकला को इस्लामी संरक्षकों के सहयोग से बढ़ावा मिला। मुगल्स कला के बहुत बड़े संरक्षक थे और उनके शासनकाल में इंडिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध इमारतें बनी, जैसे कि ताजमहल। इन इमारतों में इस्लामिक और इंडियन शिल्प कौशल का मेल दिखता है। संगीत भी इस्लाम से प्रभावित था। कव्वाली, सूफी धार्मिक संगीत का एक प्रकार, इंडिया में बहुत लोकप्रिय हो गया। हालांकि इंडिया में मुसलमानों का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हिंदू राष्ट्रवाद के बढ़ने से मुसलमानों को अलग थलग किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव बढ़ा रहा है। मुसलमानों और उनकी मस्जिदों पर हमले आम हो गए हैं। इंडिया में मुसलमान अक्सर अपने धर्म और देश के प्रति अपनेपन के बीच फंसे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ लोग दूसरे धर्मों को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मुसलमानों के लिए बिना किसी रोक टोक के खुद को इंडियन कहना मुश्किल हो जाता है। मुसलमानों के साथ भेदभाव कई जगहों पर होता है, जैसे स्कूलों में, नौकरियों में और घर ढूंढने में। इन सब परेशानियों के बावजूद इंडिया में मुस्लिम समुदाय मजबूत है। कई युवा मुसलमान शिक्षा और व्यवसाय के जरिए रूढ़िवादिता से लड़ रहे हैं और एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सभी को समानता मिले। इंडिया में इस्लाम का इतिहास देश की संस्कृतियों और धर्मों के मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरब ट्रेडर्स के आने से लेकर साम्राज्यों के उत्थान और पतन तक इस्लाम ने इंडिया के इतिहास को बहुत प्रभावित किया है। आज इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और यह समुदाय देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद इंडिया में मुसलमान देश का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने इंडियन समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इंडिया में इस्लाम का इतिहास दर्शाता है कि कैसे इस देश ने सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को अपनाया है और उन्हें आपस में जोड़ा है। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, इन सभी भिन्नताओं का जश्न मनाना और एक ऐसा समाज बनाना महत्वपूर्ण है जहां हर कोई अपनापन महसूस करे और इंडियन होने पर गर्व करे। इंडिया का भविष्य अपने बहुसांस्कृतिक इतिहास को स्वीकार करने और सहिष्णुता, सम्मान और समझ को बढ़ावा देने पर निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल इस्लाम विद्स को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।